ठीक है, सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? एक बार फिर यहां आकर अच्छा लगा। आज शुक्रवार 10 जनवरी है। कल लाइव न होने के लिए क्षमा। जैसा तान्या ने बताया, जेन को उसके भाई का फोन आया और फिर उससे केयर होम या नर्सिंग होम से फोन आया जहां उसकी मां है। उन्हें अब अंतिम देखभाल में रखा गया है। तो स्वाभाविक रूप से काफी भावुक है। हम जानते थे ये होगा, पर अंत निकट जानना कभी अच्छा नहीं लगता। मूल रूप से अंतिम देखभाल यहाँ यूके में मतलब है कि सभी पुरानी दवाएं बंद कर दी गई हैं और एक ड्रिप लगाई गई है जो उनके जाने को आसान बनाएगी। ये कब होगा हमें नहीं पता। दिन, हफ्ता या महीना हो सकता है, हम निश्चित नहीं हैं। इसलिए कल मैं लाइव नहीं आ सका। पर धन्यवाद, जेन ने कहा है कि मैं आप सबको उसका शुक्रिया कहूं। आपके सभी प्यार और दयालु शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। यह हमेशा से ही अपरिहार्य था। जब सच्चाई सामने आती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए मैं कल यहां नहीं था। माफ कीजिए मेरी अनुपस्थिति के लिए। खैर, आप लोगों से और क्या कहना चाहूंगा ओईएस के बारे में। आज मुझे वहां कुछ नया नहीं दिखा। बेशक रोज लॉग इन करें जैसे मैं करता हूं और बाकी सब, अगर आप चाहें। आज का मेरा विषय है, मैं यहां क्यों हूं। मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। मैं ये लाइव क्यों कर रहा हूं अपने लिए, आप सबके लिए, ऑन पैसिव में सभी के लिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे लिए ये हमेशा एक ही कारण रहा है और वो है बहुत पुराना। एक सेकंड रुकिए, किसी को हटाना होगा। हो गया। मेरे लिए मैं ये क्यों कर रहा हूं, यह उन मूल कारणों से जुड़ा है जो मैंने और पीटर रॉजर्स ने 2018 में ऑन पैसिव में देखे थे। और हम एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे थे जो उत्पाद बेचती हो, जिसके बिजनेस का फायदा उठाकर हम कमीशन कमा सकें, टीम बढ़ा सकें और ऐसी ही अन्य चीजें कर सकें। और जब हमने अशरफ फराह के 2 ऑडियो सुने तो वो सचमुच हमारा ध्यान खींच गए। हमने कभी किसी को इस तरह से बात करते नहीं सुना था, जिसने हमें सच में दिखाया कि क्या संभव है, और उसने हमें बेहद उत्साहित कर दिया। अब जो समय हमने ऑन पैसिव में बिताया है, क्या वो उथल पुथल भरा रहा है? हाँ, इसमें उतार चढ़ाव रहे हैं। क्या हमने प्रगति की है? मुझे पक्का यकीन है कि हमने की है। मुझे लगता है कि हम एक बहुत खड़ी पहाड़ी पर चढ़े, फिर ऊपर से गिरे और काफी नीचे लुढ़क गए, लेकिन हम बिल्कुल भी तलहटी तक नहीं पहुंचे। हमने खुद को रोका और अब दूसरी तरफ फिर से चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब व्यापार में उतार चढ़ाव एक बहुत ही आम बात है। ये हमेशा होता रहता है। आप जानते हैं, लोगों के अच्छे साल होते हैं, बुरे साल भी होते हैं। बिजनेस के तरीके बदलते हैं, यहां तक कि काम करने का ढंग भी बदलता है। मैं आपको बिजनेस मॉडल बदलने का एक अच्छा उदाहरण देता हूं। आप अमेजन को ही देख लीजिए। अगर मैं आज आपसे अमेजन कहूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यह ऑनलाइन उत्पाद खरीदना, बेचना और पार्सल भेजना है। मेरे लिए यही अमेजन का मूल है। क्या यह ऐसे ही शुरू हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं था, है ना। इसने पुरानी किताबें बेचकर शुरुआत की। इस तरह इसकी शुरुआत हुई और उन्होंने अपना व्यवसाय मॉडल बदला क्योंकि यह विकसित हुआ। व्यापार में यह विकास बहुत सामान्य है दोस्तों। लोग एक विचार से शुरू करते हैं, पर किसी कारण से वह मॉडल बदल सकता है। अब हम उत्सुकता से ऑन पैसिव के 2.0 या दूसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं। शायद इसका नाम भी बदल जाए, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। पर जो नहीं जानते उस पर अटकलें न लगाएं। जहां तक मुझे पता है, यह ऑन पैसिव ही रहेगा। अगर भविष्य में बदलता है तो ठीक है। महत्वपूर्ण है कि हमारे जाने पहचाने मॉडल, उत्पाद और सेवाएं अभी भी बरकरार हैं। अगर भविष्य में हम अलग रास्ते अपनाएं क्योंकि व्यवसाय की दिशा वहीं जा रही है,
तो ऐसा ही हो। तो मैं अभी भी यहां क्यों हूं? मैं यहां आप लोगों को क्यों उपदेश दे रहा हूं? क्योंकि मुझे अभी भी वह विश्वास है, मुझे अभी भी ऑन पैसिव की संभावनाओं पर भरोसा है। अगर आप सच में विश्लेषण करें, और मैं ये सच कह रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे खुलकर बात करूं। मैं समझता हूं दोस्तों, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूं। मैं ऑन पैसिव में एक संस्थापक हूं। मैं निराशा को समझता हूं। मैं चिंता और भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझता हूं, जिससे हम सब गुजर रहे हैं या गुजरे हैं। मैं समझता हूं, मैं इसे समझता हूं। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। मेरे अच्छे दिन होते हैं, मेरे बुरे दिन होते हैं। पर एक बात जो मैंने हमेशा याद रखी, वो है पहली बार जब मैंने अपने सीईओ को सुना, वो उत्साह जो मुझे उनसे मिला, क्योंकि वे ऑन पैसिव के साथ जो संभावनाएं बता रहे थे। जब आप चीजों को इतना बदल रहे हैं तो यह आसान नहीं है। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को नाराज कर रहा है, क्योंकि वे अपना फायदा खोना नहीं चाहते, तो वे आपका विरोध करेंगे। वे आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। वे आपका शोषण करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किसी भी तरह से आपका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहला, वे आपके लक्ष्य में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे कंपनी से ऊपर खुद के बारे में सोच रहे हैं, या वे बस आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां समुदाय के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, मैं ये इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं आप सबको एकजुट रखना चाहता हूं। मैं हमारे समुदाय, हमारे आंदोलन को एक साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब तब यहां हो जब हमारे सीईओ कहें, चलो यही वक्त है, अपना ओईएस खोलो और देखो। मैं चाहता हूं कि जब ऐसा हो तो हम सब वहां हों। मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में छोड़ दे। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें, मैं थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि इंतजार करना सार्थक होगा। मुझे विश्वास है कि हम जो देखेंगे उससे हैरान होंगे। मुझे यकीन है कि वह अपने वादे पूरे करेगा, क्योंकि वह इसे करने या मरने के लिए दृढ़ है। मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना दृढ़ हो कि वह सबको कंपनी में विजेता बनाएगा। मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हर सीईओ या बड़े अधिकारी से मिला हूं, वे सब क्या कर रहे हैं? वे सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हैं, पैसा। मैं इससे कितना कमा सकता हूं? मेरे फॉलोअर्स का कितना शोषण कर सकता हूं? प्रोडक्ट्स बेचकर कितना कमा सकता हूं? यही तो बिजनेस मॉडल है जो आप हर जगह देखते हैं। लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि कोई आए और उसे खरीद ले। कई कंपनियां इसी सोच के साथ काम करती हैं। कई कंपनियां बस हमें लूटने के लिए ऐसा करती हैं। कई कंपनियां समुदाय के महत्व को नहीं समझती। मैंने इस बारे में पिछले दिन बात की थी। अब कंपनियां समझ रही हैं कि समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? सोशल मीडिया, गूगल और अन्य प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम इस तरह काम करते हैं। वे ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके उन्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाते हैं, ताकि चल रही चीजों को ज्यादा एक्सपोजर मिले। आपको एक समुदाय चाहिए जो इसे फैलाए, कई कनेक्शंस और नेटवर्क्स के साथ, ताकि यह काम करे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक यह शुरू नहीं होता, और फिर मैं इस कंपनी के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ूंगा। यही मैं करना चाहता हूं, और मैं आप सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं। एक मिनट रुकिए, वह कौन है? अरे, मेरे दोस्त राम ने मुझे अपनी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया है। उम्मीद है मैं वहां अच्छा दिख रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों की आवाज बनने की कोशिश करता हूं। चाहे सही हो या गलत, मैं सीधी बात करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि चीजें कैसी हैं।
मैं जो देखता और जानता हूं उसके बारे में कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि मेरे जैसा कोई हो जो आपको और आपकी परिस्थितियों को समझे। मैं कोशिश करता हूं कि चीजें आपको इस तरह से बताऊं जो आप समझ सकें। जब लोग पहेलियों में बात करते हैं तो यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूं, समझना। मैं कोशिश करता हूं कि हम सब जाने क्या हो रहा है और कहें हां यही तो है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही मैं करने की कोशिश करता हूं। पर सबसे बढ़कर मैं यहां हूं और यहीं रहूंगा। मैं इस व्यवसाय में कुछ ऐसा देखता हूं जो मुझे कहीं और नहीं दिखता। ऑन पैसिव में शामिल होने के बाद से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो इसके बराबर हो। वे यहां जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एकमात्र कंपनी जिसने ऑन पैसिव जैसा कुछ किया है वो माइक्रोसॉफ्ट थी। जब उन्होंने एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड सभी को एक में जोड़कर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया। ये एकमात्र कंपनी है जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में सब कुछ एक जगह, एक पैकेज में रखती है। और सोचना होगा 90 के दशक से जब माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया, तब से ऐसा क्यों नहीं हुआ? और शायद इसका मूल कारण वही है जो मैंने पहले कहा था। जब कंपनियां सीईओ, एग्जीक्यूटिव, ओईएस बनाने में लगने वाले समय, पैसे, तनाव को देखते हैं, जहां आप ब्राउज़र में ही सब कुछ कर सकते हैं। आपको किसी चीज में दोबारा लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आपको वाकई में हमारे सीईओ की तारीफ करनी चाहिए कि वे यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि वरना अंदाजा लगाओ क्या होता? दूसरी कंपनियां यह कर चुकी होती। चलो उस बात पर गौर करें कि दूसरी कंपनियां ऐसा करती। हम कितने समय से जनता के लिए लॉन्च कर रहे हैं? 6 साल से ज्यादा नहीं। इन 6 सालों में हम जानते हैं कि दूसरी कंपनियों के जासूस हमारे बीच है। हमारे सीईओ के साथ वेबिनार में भी जासूस मौजूद थे। हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑन पैसिव की जानकारी है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे हासिल करना चाहते हैं उत्पादों और सेवाओं के साथ, और वे उत्पाद और सेवाएं क्या होंगी। उनके पास वही बनाने का काफी समय था जो ऑन पैसिव करने वाला है। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरी राय में एक कारण वो यह कि वे नहीं मानते कि इसका मुनाफा इतनी मेहनत के लायक है। मेलानी मार्कानो, मुझे लगता है यह मार्कानो है। अगर आप पहले नहीं जुड़े हैं तो चाय क्लब में आपका स्वागत है। अद्भुत। तो आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, और मेरे लिए यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि हमारे सीईओ पैसे से प्रेरित नहीं है। हमारे सीईओ ऐश्वर्य या शक्ति से प्रेरित नहीं है। उनका लक्ष्य आम आदमी के जीवन में बदलाव लाना है। मैं एक आम आदमी हूं। मैं एक छोटी नाव पर रहता हूं। मेरे पास कोई शानदार कार नहीं है। मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है। मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं, जैसे ऑन पैसिव के अन्य सदस्य। वे हमें ऐसे टूल्स दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। यही वजह है कि मैं यह कर रहा हूं। इसलिए मैं ऑन पैसिव की संभावनाओं पर विश्वास करता हूं। मैं इसका पूरा फायदा उठाने वाला हूं। मैं भी वही मानता हूं जो ब्रायन कोपलैंड ने अभी कहा। हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है जो ऑन पैसिव मानवता के लिए करेगा, कल्पना से परे। चीजें इतनी बड़े पैमाने पर आ रही हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। यह तो बस एक और पहलू है। इस व्यवसाय का एक और पक्ष है ना? इसका मानवीय पहलू। हम क्या करेंगे, वो अच्छे काम जो हम करने वाले हैं। पर अशरफ फराह जानते हैं कि हमें एक माध्यम चाहिए। दोस्तों, वे हमेशा कहते हैं, पहले अपनी जेब भरो, अपने लिए सुविधा सुनिश्चित करो, पहले परिवार का ख्याल रखो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, फिर दूसरों की मदद करना शुरू करें। वह ऐसा क्यों कह रहा है? पैसा वहां है, इसमें कोई समस्या नहीं। पैसा पहले से ही मौजूद है।
पैसे का वितरण ही समस्या है। 2%। 2% पर कितनी बार चर्चा की है? दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो, बेहद घृणित, अरबपति। जल्द ही पहले खरबपति बनेंगे। मतलब यह घृणित है। किसी को इतने पैसे की जरूरत नहीं। सीईओ ने कहा, पहले खुद को संभालो, फिर दूसरों की मदद करो। मदद का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। वो जरूरी नहीं कि मददगार हो। लोगों के काम में सहयोग करना मददगार है। वही करने का क्या फायदा जो दूसरे पहले से कर रहे हैं। उनके काम में मदद क्यों ना करें? ये वाकई में मददगार होगा। आप उनके काम में दखल नहीं दे रहे हैं। अपने जुनून को खोजें और उन संगठनों को ढूंढें जो पहले से ही इसे कर रहे हैं। अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने में उनकी मदद करें। यह वाकई मददगार है और यह सच में मदद कर रहा है। खैर दोस्तों, मैं बहुत बोल चुका हूं। यह कहना सही होगा कि मैं यहां हूं। मैं अभी भी ऑन पैसिव की संभावनाओं से उत्साहित हूं। यह कब होगा? सच कहूं तो दोस्तों, मुझे नहीं पता। यह अगले हफ्ते हो सकता है। यह उसके बाद के हफ्ते हो सकता है। यह 1 महीने में भी हो सकता है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मुझे नहीं पता। पर मुझे पता है कि हमारे सीईओ इसे जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह समय सीमा कब है मुझे नहीं पता। वह हम सभी से भी जल्दी शुरू करना चाहते हैं, यह निश्चित है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, जहां भी हों, अच्छा वीकेंड बिताएं। ठीक है, सोमवार को जेन के साथ फिर मिलूंगा। सोमवार, शुक्रवार, अगर कोई बड़ी बात ना हो, और अगर कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां आने के लिए। आज 200 से ज्यादा लोग हैं। शुक्रवार के लिए शानदार है। और हां, बुधवार के अपडेट पर इतने व्यूज के लिए शुक्रिया। ओईएस अपडेट और रिव्यू के लिए भी बिल्कुल अद्भुत। आप सबके सामने होना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। मैं दिल से यह बात कह रहा हूं। और दोस्तों, जेम्स के लिए आपके प्यार भरे संदेशों का शुक्रिया। मां, मेरी बात खत्म। जल्द ही फिर मिलेंगे। फिलहाल अलविदा।